हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें मैच द मैट्रिक्स दे रखा है। सो ए में दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 10 2x बराबर sin x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई तक। सो बेसिकली अगर हम मॉडुलस ऑफ 10 2x LHS का ग्राफ बनाए, सो यहाँ पे हमारा 10 0 0 होता है और 10 पाई बाय 4 पे ये बेसिकली असिम्प्टोट आएगी यहाँ पे। सो दिस इज पाई बाय 4 पे ये हमारा बेसिकली पाई बाय 2 हो जाएगा और 1090 इज इन्फिनिट। देन पाई बाय 4 से लेकर के अगर हम देखें तो दैट इज पाई बाय 2 तक ये ऐसा आएगा, राइट। देन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 तक अगेन ऐसा, दैट इज ये x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। एंड देन 3 पाई बाय 4 से लेकर के पाई तक इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, राइट। नाउ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो दैट इज 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, इनफैक्ट साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, राइट। सो ये दोनों ग्राफ्स हमारे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक 0 पे, एक पाई पे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। सो टोटल हमारे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। सो ए का सेकंड हो गया, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में हमें देखा था वैल्यू 4 10 पाई बाय 16 माइनस 4 10 क्यूब पाई बाय 16 प्लस 6 10 स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस 10 टू द पावर 4 पाई बाय 16 प्लस ऑफ 1, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये पता है दैट 10 पाई बाय 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 10 पाई बाय 8 अपॉन में कितना, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8, राइट। नाउ यहाँ पे 10 पाई 4 हमारा 1 होता है, सो 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 10 पाई बाय 16 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 16 और इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, 2 टाइम्स 10 पाई बाय 8 विच इज अगेन 2 10 पाई बाय 16 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 16। सो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 1, और ये हमारा आ जाएगा -10 स्क्वायर पाई बाय 16 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 16 का होल स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ से हमारे पास बन जाएगा बेसिकली -2 10 पाई बाय 16 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 10 स्क्वायर पाई बाय 16, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है, दैट इज ये हमारा बेसिकली इक्वल टू में आ रहा है 4 10 पाई बाय 16, राइट। 4 10 पाई बाय 16 और मल्टीप्लाइड में कितना, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 16, राइट। बिकॉज एलसीएम उधर जाएगा, सो एक कैंसिल होगा, सो ये बचेगा। नाउ यहाँ से आ जाएगा ये 1 प्लस ऑफ 10 टू द पावर 4 पाई बाय 16 -2 10 स्क्वायर और -4 10 स्क्वायर विच इज -6 10 स्क्वायर पाई बाय 16, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 10 पाई बाय 16 और माइनस का 4 10 क्यूब पाई बाय 16। सो इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक के समेशन की वैल्यू 1 आ रही है, राइट। बिकॉज ये सारी टर्म्स उस तरह भेज देंगे हम लोग। सो ये पूरा हमारा बेसिकली 1 के बराबर आ रहा है और 1 + 1 बेसिकली कितना आ रहा है, 2। सो इसका परफेक्ट मैच हमारा 4th हो जाएगा, राइट। सो फार हमारा अभी अगर देखें तो ए का 2 और बी का कितना है, 4th है। सो दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट जा रहा है अभी तक। नाउ ए का 2 आ चुका है हमारा, बी का 4th आ चुका है। नाउ सी पार्ट अगर हम देखें तो हमें दे रखा है इक्वेशन tan of p cot x equals to cot of p tan x has a solution in 0 to x excluding pi by 2, then 4 by pi p max is। सो यहाँ से अगर हम tan को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा p cot x बराबर में कितना, tan इनवर्स ऑफ cot of p tan x। नाउ बेसिकली अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x। सो ये पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, दैट मीन्स कैंसिल हो जाएगा। सो ये p tan x बचेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू में कितना है, p cot x। नाउ p tan x इधर आके प्लस हो जाएगा, सो p टाइम्स tan x प्लस cot x बराबर में कितना, पाई बाय 2। सो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2
टाइम्स ऑफ कितना 10x प्लस कॉट एक्स। नाउ AMGM के कॉन्सेप्ट से हमें पता है 10x प्लस कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज AM greater than GM, so 10x plus cot x upon 2, that is greater than or equals to 10x और cot x का प्रोडक्ट 1 raised to the power 1 by 2. So इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है. So जब ये मिनिमम होगा तब ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम. So P मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, that is coming out as pi by 4. So हमें 4p max upon pi, that is यहाँ से हम लिख सकते हैं 4p max upon pi, that will be basically equals to what 1. So इसका परफेक्ट मैच फर्स्ट हो जाएगा, राइट. नाउ पहले का सेकंड और बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट. नाउ डी पार्ट की अगर बात करें, दैट इज फोर्थ वाले पार्ट की, द वैल्यू ऑफ 2x बाय पाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, जहाँ पे 0 2 पाई पे क्लोज है, और 5 टू द पावर cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 टू द पावर 2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 2x बराबर 126 हैज अ सॉल्यूशन. सो हमारे पास 5 टू द पावर कितना cos स्क्वायर 2x और प्लस ऑफ 2 sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, एंड ये हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 2 cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, और sin स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, एंड दैट इज इक्वल्स टू में कितना है 126. सो यहाँ से आ रहा है ये हमारे पास 5 टू द पावर cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ cos 2x प्लस ऑफ 1, और प्लस ऑफ 5 टू द पावर में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, और इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दे, सो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x प्लस ऑफ 1, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू में 126 है. नाउ अगर ये हमारा जीरो होगा, दैट इज ये दोनों सेम है ना, सो अगर ये जीरो होगा तो बेसिकली 126 आएगा. पहला केस दैट इज cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x प्लस ऑफ 1 बराबर जीरो. नाउ ये जीरो हो नहीं सकता बिकॉज इसका अगर हम d निकालें तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज d लेस देन जीरो आ रहा है, सो पॉसिबल ही नहीं है. और अगर ये 3 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तब भी हमारा 126 आएगा. सो cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ cos 2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3. सो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर 2x में हम cos 2x को t ले लें तो t स्क्वायर माइनस ऑफ t, और 1 माइनस 3 इज माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो दैट इज t माइनस 2 एंड t प्लस 1. सो t की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ से, एक तो 2 आ रही है और एक t बराबर कितना आ रहा है -1. नाउ 2 इज नॉट फिजिबल क्योंकि cos थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं होता. सो cos 2x बराबर में कितना आ रहा है माइनस का 1. सो ये हमारा कब कब हो सकता है, तो हमें 0 से 2 पाई x की वैल्यू के लिए देखना है. तो अगर 2x की अगर हम बात करें तो ये हमारा या तो पाई बाय, इनफैक्ट ये हमारा बेसिकली पाई पे हो सकता है, राइट. cos पाई इज -1, और कब हो सकता है 3 पाई पे हो सकता है, राइट. सो ये दो वैल्यूज है 2x की, और x की वैल्यू अगर हम देखें तो दैट इज पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2. सो ये दोनों वैल्यूज हमारी 0 से 2 पाई में. सो हमें 2x बाय पाई फाइंड करना है. सो फर्स्ट वाले से 2x बाय पाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, और लास्ट वाले से 2x बाय पाई की वैल्यू 3 आ जाएगी. सो इसके 1 और 3 दोनों करेक्ट है. सो अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास a का 2 आ रहा था, राइट, और b का 4, और c का हमारा बेसिकली 1 आया, और d वाले का हमारे पास बेसिकली 1 एंड 3 है, राइट. So the correct option is option 2. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.